हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ 20 क्वेश्चन जो हमारे भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आए हैं आपके लिए। चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। जो भरतनाट्यम है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जो मंदिरों में देववासियों द्वारा शुरू किया गया। जो भारत का भरतनाट्यम है वो मंदिरों में देववासियों ने शुरू किया था, और ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? जो कथकली है वो किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। जो कथकली है वो केरल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह नृत्य अपने विस्तृत वेशभूषा, चेहरे के श्रृंगार और मोक अभिनय मोक अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। जो कथकली नृत्य है वो वेशभूषा, चेहरे के श्रृंगार और मूक अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। सत्या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो सत्या नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सत्या नृत्य असम राज्य, कहाँ, असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से? असम राज्य से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काचीपुड़ी मूल रूप से किस राज्य का नृत्य है? जो काचीपुड़ी है वो मूल रूप से किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, आंध्र प्रदेश। जो काचीपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य या मूल रूप से राज्य नृत्य है। इसका नाम कृष्ण जिले के काचीपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। जो काचीपुड़ी नृत्य है इसका नाम कृष्ण जिले के काचीपुड़ी गांव पर पड़ा है। इसमें बासड़ और नृत्य दोनों का मेल होता है। जो काचीपुड़ी नृत्य होता है इसमें बासड़ और मेले बासड़ और नृत्य दोनों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यक्षगान किस राज्य का लोक रंगमंच है? ये यक्षगान है वो किस राज्य का लोक रंगमंच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक का र- रंगमंच है। और ये जो रंगमंच है ये एक पारंपरिक थिएटर रूप है जो नृत्य, संगीत, संवाद और विस्तृत वेशभूषा का अनूठा मिश्रण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की रासलीला मुख्य विषय होती है? जो मणिपुरी नृत्य है उसमें किस भगवान की रासलीला मुख्य विषय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण, यानी कि आंसर नंबर बी, भगवान श्री कृष्ण। जो ये नृत्य है ये मणिपुरी नृत्य अपनी नाजुकता के लिए जाना जाता है। जो ये नृत्य है वो अपनी नाजुकता के लिए जाना जाता है, और ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दर्शाता है। जो रासलीला है ये राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दर्शाता है। ये काफी नाजुकता वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कठपुतली नृत्य किस राज्य की लोक कला है? जो कठपुतली नृत्य है वो किस राज्य की लोक कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। जो राजस्थान है की जो नृत्य कला है वो कठपुतली है। यहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी विराजे हुए हैं, वही वाला ये राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो कठपुतली नृत्य है वो राजस्थान का है। ठीक है। जो ये नृत्य है लकड़ी की गुड़िया यानी कि काठपुतली लकड़ी, लकड़ी को क्या बोलते हैं? काठ। तो कठपुतली इसका उपयोग करके कहानियों सुनाने एक प्राचीन लोक परंपरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवड़ी किस जो लवड़ी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लवड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये जो लवड़ी है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह नृत्य ढोलकों की थाप पर किया जाता है। जो लवड़ी नृत्य है वो ठोकलों वो ढोलकों की थाप पर किया जाता है।
ये अपनी तेज लय और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। जो लवड़ी नृत्य है ये अपनी तेज लय और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीजन बाई किस लोक गायन नृत्य शैली से जुड़ी है? जो तीजन बाई है वो किस लोक गायन नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडवानी। जो जो तीजन वाणी है वो पंडवानी गायन नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडवानी। जो तीजन वाणी है वो पंडवानी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रऊफ, जो रऊफ है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? रऊफ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जो रऊफ है वो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर का इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी, जम्मू एंड कश्मीर। यह मुख्य रूप से कश्मीरी महिलाओं द्वारा ईद और बसंत ऋतु के दौरान किया जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य है। जो रऊफ नृत्य है ये कश्मीरी महिलाओं के द्वारा ईद और बसंत ऋतु पे किया जाता है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो बिहू नृत्य है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी। जो बिहू नृत्य है इसका आंसर हो जाएगा बी। बी बोले तो असम। जो बिहू नृत्य है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम में मनाया ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और नृत्य जो कृषि चक्र और मौसम परिवर्तन से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवरात्रि के दौरान गरबा किस राज्य में सबसे लोकप्रिय होता है? नवरात्रि के दौरान गरबा किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। जो नवरात्रि के समय गरबा है वो नवरात्रि के समय जो गरबा है वो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। गरबा गर्म दीप से बना है और ये नवरात्रि में दुर्गा माँ के सम्मान में गोलाकार समूह में किया जाता है। जो गरबा होता है वो माँ दुर्गा के सम्मान में गोलाकार रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एकल नृत्य है? जो मोहिनीअट्टम है वो किस राज्य का एकल नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, आंसर बी, यानी कि केरल। मोहिनीअट्टम बोले तो केरल। तो ये केरल राज्य का एकल नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल। जो मोहिनीअट्टम है वो केरल राज्य का एकल नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के उड़ीसा का जो नृत्य है उसमें त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा नृत्य अपनी मुद्राओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से त्रिभंग, जिसमें शरीर की 3 जगह गर्दन, कमर, घुटनों से मुड़ा होता है। यानी त्रिभंग का मतलब होता है जो अपना शरीर है वो 3 जगह से मुड़ जाता है, इसीलिए इसे त्रिभंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलू कुनिता किस राज्य का ढोल नृत्य है? जो डोलू कुनिता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। यह एक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष ढोल व ढोलू को बजाते हुए नृत्य और कलाबाजी करते हैं। मतलब जो डोलू कुनिता है उसमें जो पुरुष समाज होते हैं वो ढोल को बजाते जाते हैं और साथ में नृत्य भी करते जाते हैं, कलाबाजी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भांगड़ा किस राज्य का ऊर्जावान लोक नृत्य है? जो भांगड़ा है वो किस राज्य का ऊर्जावान लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, पंजाब। यानी कि जो भांगड़ा है वो पंजाब, कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है। ये बैसाखी के त्योहार पर फसल कटाई व जश्न मनाने के लिए किए जाने वाला एक अत्यधिक ऊर्जावान नृत्य है। जो भांगड़ा है वो फसल कटाई का जश्न मनाने के लिए एक अत्यधिक ऊर्जावान नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेहरा या बांस किस राज्य का है? चेहरा या बांस नृत्य किस राज्य का है? चेहरा या बांस नृत्य किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए, मिजोरम। चेहरा या बांस मिजोरम
राज्य का लोक नृत्य है। इसमें पुरुष जमीन पर बांस के डंडे को लयबद्ध तरीके से बजाते हैं और महिलाएं उनके नीचे बीच में कदम रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो मटकी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। जो मटकी नृत्य है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि हमारे एमपी मोहन यादव वाली एमपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थांगटा किस राज्य की युद्ध कला नृत्य शैली है। जो थांगटा है वो किस राज्य की युद्ध कला नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। तो ये मणिपुर राज्य की नृत्य कला शैली है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नाट्य किस राज्य का लोक नृत्य है। जो नाट्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। जो नाट्य है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन स्वयं कर लिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करें, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दूंगा।